प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने अनुपात का जो चैप्टर चल रहा है उसको लेकर के। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे व्यापम का हो या रेलवे का हो। तो आपको हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन एक या दो देखने को मिल सकते हैं। तो पिछले वीडियोज में कुछ हमने बेसिक नॉलेज दी और कुछ क्वेश्चन भी करवाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगे लेवल को थोड़ा ऊंचा करते हुए क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें हम फाइंड आउट कर पाएँ कम से कम समय में, और कम से कम छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से हम इन सवालों को हल कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है हमारा, यदि 4010 200 की राशि को ए व बी में 3:4 में बांटें तो बी का भाग क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड है हमारे पास, ए है और बी है, ठीक है, दोनों में बांटना है। अनुपात कितना है इनका, 3:4। ए का अनुपात कितना है, 3, और बी का अनुपात कितना है, 4। ठीक है, क्लियर है। इन दोनों अनुपातों का योग किया हम 7 आया। ठीक, हम 7 को ए के रूप में मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, बराबर राशि हमारी कितनी है, 4200, 4200। क्लियर है। ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ए का मान कब निकलेगा, जब हम 4200 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 600। बराबर कितने के है, एक भाग के बराबर कितना है, 600। 4200 की राशि है, एक भाग के बराबर 600 आ गया। अब ए को 3 भाग मिलने हैं तो 3 गुणा 600 हो जाएगा, बी को 4 भाग मिलने हैं तो 4 गुणा 600 हो जाएगा। दोस्तों गुणा कर देते हैं, 3 ये को हो गया 1800 और ये हो गया 6 चौके 2400। तो हमें क्या पूछा गया, बी का भाग होगा, तो बी के हिस्से में कितना रुपया होगा, बी का भाग कितना होगा, 2400 रुपये। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में हम 2 लाइन में उत्तर उसका निकाल के सामने रख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीन कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का मान होगा। देखिए दोस्तों, त्रिभुज वाला सवाल है, हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए त्रिभुज की। हम जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। क्लियर है, इतना तो हम सब जानते हैं। तो अनुपात दिया गया है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, कोणों को मान लेते हैं हम, एक कोण है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, अनुपात दिया है 2:3:4। टोटल अनुपात हमारा कितना हुआ, 9 हुआ। इसको ए मान लेते हैं। लेकिन हमारे पास हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 9a बराबर लिख देंगे 180। ठीक है, तो a का मान यहाँ से निकालेंगे तो 180 में 9 का भाग लग जाएगा, तो a का मान कितना होगा, 20 आ जाएगा। ये कितने के डिग्री के बराबर है, ये है 1 भाग के बराबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब कोण a को 2 भाग चाहिए तो 1 भाग कितना है, 20, 2 गुणा 20 हो जाएगा। कोण बी को 3 भाग चाहिए तो 3 गुणा 20 हो जाएगा। इसको 4 भाग चाहिए तो 4 गुणा 20 हो जाएगा। अब दोस्तों गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर हो गया 80 डिग्री।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कोणों की माप ज्ञात कर लेंगे। अब हमें छोटा कोण पूछा गया है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कोण इन तीनों में कौन सा है? 40 डिग्री। अतः छोटा कोण कितने का होगा? 40 डिग्री का होगा। क्लियर है? इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साफ कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रयास है आपको सरल से सरल तरीके से क्वेश्चन को प्रोवाइड कराना और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराना। तो दोस्तों आप निराश न हो, हम आपको बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? यदि कुछ राशि A, B, C अनुपात 3:5:7 में बांटी गई है, यदि A व C को मिलाकर 480 रुपए मिले हों, तो B का भाग होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझे, क्या पूछ रहा है, उसी तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 3 है राशियां A, B, C, इनका अनुपात दिया है 3, 5 और 7। ठीक है, और A व C को मिलकर के 480 रुपए मिले, तो B का भाग हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों कर लेते हैं। 3 राशियां हैं A, B और C, इनका अनुपात दिया है 3:5:7। क्लियर है? इतना तो क्लियर होगा। अब इन तीनों अनुपातों का योग कर लेते हैं। 7, 5, 12 और 3 कितना होता है? 15। A बराबर लिख लेते हैं कितना? 480। ठीक है, 15 A बराबर 480 कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, A व C को मिलकर के 480 मिले हैं, B इसमें शामिल नहीं है, तो B का भाग नहीं जोड़ा जाएगा, तो A और C का जोड़ा जाएगा। 3 और 7 कितना होगा? 10। A बराबर 10, A बराबर कितना है? 480 है, 480। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेते हैं, A का मान निकाल लेते हैं। A बराबर कितना होगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, A का भाग कितना हो गया? 48 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 भाग A के हैं, तो 3 का भाग गुणा हो जाएगा 48 में। इसे 5 भाग मिलने हैं, तो 5 गुणे 48 होगा। इसे 7 भाग मिलने हैं, 7 गुणे 48 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। 3 8 24, 3 चौक 12, 13, 14, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24 और 7 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 336। तो हमें क्या पूछा गया है? B का भाग होगा, तो B का भाग कितना होगा दोस्तों? B का भाग होगा 2 से 40, 2 से 40 हो जाए। इस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? देखिए दोस्तों वापस समझ लेते हैं। 3 राशियां हैं A, B, C, इनका अनुपात दिया है 3, 5, 7 लिख लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है A व C को मिलाकर 480 रुपए मिलते हैं। अगर ये नहीं कहता A व C, ये कहता कुल मिलाकर उसके
आय या राशि 480 है तो हम तीनों का अनुपात जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है ए व सी को मिलाकर 480 मिलते हैं, तो हम ए और सी के अनुपात को जोड़ लेते हैं। ए का 7, ए का 3 और सी का 7 है, 7 और 3 10 हो गए, 10 ए बराबर 480। तो यहाँ से हमने ए का मान निकाला 48 हो गया। क्लियर है। जब एक भाग के बराबर 48 है, इसे 3 भाग मिलेंगे, 3 का गुणा 48 से 5 मिलेंगे, 5 का 48, 7 मिलेंगे, 7 का 48 से गुणा किया तो हमें ये रेशियो प्राप्त हुआ। तो बी का भाग पूछा गया, तो बी का भाग कौन सा हो गया, 2 से 40। इस तरह से हम इसे कांड कर लेंगे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। कुछ राशियां P, Q, R, S में 5:6:7:9 का अनुपात है। एस को पी से 2400 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है। तो आर का मान ज्ञात करो। आर का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक हमेशा याद रखना, जहां भी सवालों में जीत हार वाले शब्द आ जाए, कम ज्यादा वाले शब्द आ जाए, पास फेल वाले शब्द आ जाए, तो हमेशा हमें अंतर निकालना पड़ता है उनका। ये ट्रिक हम आपको लिख देते हैं। ये से जीत हार, फेल पास, कम ज्यादा, हमेशा अंतर दर्शाते हैं, हमेशा अंतर को बताते हैं। अगर ऐसे सवाल हैं तो हमें हमेशा उनका अंतर निकालना होगा, बताते हैं। ठीक है। ये ट्रिक हमेशा याद रखना। इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनमें जीत हार, पास फेल और कम ज़्यादा वाले शब्द आ जाएं, तो हम हमेशा फटाक से उनका अंतर निकाल लेंगे। और वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 राशियाँ हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। अनुपात दिया है इनका 5:6:7:9। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एस को पी से 2400 रुपये अधिक मिलता है। किसको, एस को, इसको, एस को इससे, पी से। हमारे पास एस है और पी है। देखिए एस का अनुपात 9 और पी का अनुपात 5। तो हमें क्या है, अधिक मिल रहे हैं, पैसे अधिक मिल रहे हैं। हमने क्या कहा था, कम और ज़्यादा, यहाँ भी शब्द आ जाए, अधिक या ज़्यादा को अधिक कहते हैं ना। तो हमें अंतर निकालना। अंतर कैसे निकालेंगे, एस का 9 है और पी का कितना है, 5 है, और बराबर कितना हो गया, 2400। ठीक है। 9 से 5 को घटाया तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, 4 आया ना। यहाँ पर ए लिख लेंगे या इसे इस साइड में लिख देते हैं। 9-5 ए बराबर कितना है, 2400। 9 से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 ए बराबर 2400। तो ए का मान यहाँ से निकालेंगे, 4 का भाग 24 में जाएगा, 6 बार 600 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए का भाग कितना हो गया, 600 हो गया। तो दोस्तों हमें आर का हिस्सा ज्ञात करना है, तो वैसे तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, 5 हिस्से इसको मिलेंगे तो 5 का गुणा 600 में हो जाएगा। इसे 6 मिलेंगे, 6 गुणा 600 हो जाएगा।
इसे 7 मिलेंगे, 7 गुणा 600 हो जाएगा। इसे 9 मिलेंगे, 9 गुणा 600 हो जाएगा। तो प्रत्येक का भाग निकल आएगा, गुणा कर देंगे। तो हमें आर का निकालना है, तो आर का कितना होगा, 7 छंगे 4200, इस आंसर हो जाएगा। आर का भाग बराबर 4200। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, इसी टाइप का है, कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन संख्या बदल गई उनमें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा 7,800 की राशि ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटी गई है। बांटी गई है तो B का भाग होगा, तो B का भाग होगा। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं A, B और C। इनका अनुपात लिख लेते हैं। क्या है अनुपात A का, 1/2, 1/3 और 1/4। जब बटे में अनुपात आ जाए तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से हम गुणा कर देते हैं, हमें बटे वाली संख्या हट जाती है, तो हमें सिंगल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा 12 आएगा। एलसीएम हमारा आएगा 12। ठीक है, 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 12/2 हो जाएगा, यहाँ पर 12/3 हो जाएगा, यहाँ पर 12/4 हो जाएगा। भाग देंगे 6 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा। अनुपात हमारा कितना आया, 6, 4, 3। अब हम इनका अनुपात जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10 और 3 कितना होता है, 13। 13 A बराबर, राशि हमारी कितनी है, 7800 है, 800। तो A का मान कितना होगा, 13 का भाग इसमें लगेगा, 13 छक्के 78, 600 रुपये आएगा। जब A का भाग 600 है तो यहाँ पर 6 भाग हैं, तो 6 गुणा 600 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 है, 4 गुणा 600 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 है, 3 गुणा 600 हो जाएंगे। हमें किसका भाग पूछा गया है, B का भाग। B का भाग पूछा गया, तो B का भाग यही तो है, 6 चौके 2400 हो जाएगा। B का भाग कितना होगा, 2400 रुपये होगा। इस तरह से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है ना। इसकी शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन हल हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे रोकने वाला सवाल है। एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 120 है, तो गायों की संख्या बताओ। यहाँ भी सिर और पैर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करते हैं। क्या है ट्रिक? ट्रिक हमारी ये है
अगर ऐसे सवाल आ जाए सिर पैर वाले तो हम ट्रिक का यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक है? पैर की संख्या में 2 का भाग दे करके सिर की संख्या को घटा देंगे। आपको जो पूछा गया है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पैर की संख्या में सिर 2 का भाग दे करके सिर की संख्या घटा देंगे। आपको जो पूछा गया है, जैसे गायों की संख्या पूछी गई है, तो आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलते हैं, देख लेते हैं क्या करेंगे। इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, गाय और मुर्गे हैं, सिर कितने हैं? 48, तो बराबर 48/2 माइनस पैर कितने हैं? वो पैरों की संख्या 120 है। पैर में 2 का भाग दे करके 120 माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, 120 में 2 का भाग देंगे 60 आएगा, माइनस 48 हो जाएगा, बराबर कितना आया? 12। तो गायों की संख्या कितनी होगी? 12। गायों की संख्या 12 हो गई। अब हमें मुर्गे पूछना है। मुर्गे इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन हम मुर्गे की संख्या निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे? 48 है, ठीक है, 48 से कुल कितने हैं? सिर कितने हैं? 48। प्रत्येक चाहे चार पैर वाला जानवर हो चाहे 2 पैर वाला जानवर हो, सिर तो हमेशा एक ही होता है ना। ठीक है, तो 48 सिर से टोटल 48 से 12 को घटाएंगे तो मुर्गों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मुर्गों की संख्या 48 से 12 घटाए तो कितना आएगा? 36 मुर्गे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। जहाँ भी सिर और पैर वाले सवाल आ जाएं तो पैर की संख्या में 2 को भाग दे करके सिर की संख्या को घटा देते हैं, हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरह से है? अगला क्वेश्चन हमारा 3 साइकिल की चाल का अनुपात 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 है तो समय का अनुपात होगा चाल, समय और दूरी में हमने आपको बताया था समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हमेशा चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से करेंगे हम सवाल को। साइकिल 3 है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। क्लियर? 3 साइकिल है हमारी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों फर्स्ट का अनुपात 3, इसका 4, इसका 5। ये क्या है? चाल। अब हमें समय निकालना है, तो समय हमने आपको बताया चाल के विपरीत होता है। चाल के विपरीत होगा तो दोस्तों इसकी चाल कितनी है? 3 है। तो 3 जो संख्या है वो समय में नहीं आएगी। इसको बंद कर लिया तो हमारे पास 4 और 5 बची, तो 4 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 को छोड़ दिया जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ 5 छोड़ दिया जाएगा, 3 गुणा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा कर लेते हैं, 20 हो गया, 15 हो गया और यहाँ पर कितना होगा? 12। तो समय का अनुपात होगा 20, 15 और 12। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। 2 कारों का चालक 2 कारों की चाल का अनुपात 5:6 है, 5:6 है, तो समय का अनुपात होगा समय का अनुपात निकालना है दोस्तों, कार 1 और कार 2। ठीक है, कितना है? 5:6। ये क्या है? चाल है। तो समय एक दूसरे के विपरीत होता है, तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा।
तो समय का अनुपात 6:5 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका गुणनफल 600 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक और काम करेगी। जब हमें दो संख्याएं हों, दो संख्याओं का गुणनफल हो, तो हमेशा वर्ग संख्या प्राप्त होती है। दो संख्याओं का गुणा हो तो हमेशा वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? और जब तीन संख्याओं का गुणा हो तो हमेशा घन संख्या प्राप्त होगी। ये ध्यान में रखना है, संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दो और तीन संख्या कैसे पता करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ दो संख्या है, सवाल में तीन संख्याओं का सवाल बोल सकता हूँ, उनका अनुपात भी तीन जगह लिखा हुआ, दो संख्या है तो अनुपात भी दो ही होगा। तो दो संख्याएं अगर होंगी, गुणा हुआ होगा, उनमें तो वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और तीन संख्या होंगी या गुणे की बात की जाएगी तो हमेशा घन संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों किस टाइप से होगी? देखिए, दो संख्याएं मान लिया हमने ए और बी है, इनका अनुपात कितना है? 2:3 है। क्लियर? यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो दोस्तों 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और संख्या कोई माना हमने, जैसे हम ए मानते थे तो हम ए वर्ग मान लेते हैं, तो दोस्तों इस गुणनफल कितना है इनका? 600। क्लियर? तो ए वर्ग का मान निकाल लेंगे, 600/6 हो जाएगा, तो कितना आएगा? ए वर्ग बराबर 6 आएगा। तो ए का मान कितना आएगा? ये 100 होगा, ए का मान 10 आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें कौन सी संख्या पूछ गई है? बड़ी संख्या, तो हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। ए का मान 10 है तो 2 × 10, और यहाँ पर 3 है तो 3 × 10 हो जाएगा। ये हुआ 30 और ये हुआ 20। बड़ी संख्या पूछी है तो 30 हो जाएगी, और छोटी होगी तो 20 हो जाएगी। ये छोटी हो गई और ये हो गई बड़ी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से बताए, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यक्ति हो तो हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं तो इस वीडियो में आज यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।